वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 3 वायु के प्रश्नोत्तर जानेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मध्य में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इनमें सबसे पहले है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? इसका उत्तर है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा धूल के कणों का मिश्रण है। प्रश्न दूसरा है, ओजोन परत क्या है? इसका महत्व लिखिए। इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली गैसों की परत को ओजोन परत कहते हैं, जो कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती है? इसका उत्तर है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुतायत में पाई जाती है, जो कि लगभग 78% है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। इसका उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसका समीकरण है 2KMnO4। इसको गर्म करने पर K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। प्रश्न दूसरा है, ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर कोयला तेजी से जलने लगता है। प्रश्न तीसरा है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं? इसका उत्तर है दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के निम्न उपयोग हैं। पहला, इसका उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। दूसरा, पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर श्वसन में करते हैं। तीसरा, अस्पताल में दमे, दिल के मरीज तथा नवजात शिशु इसका उपयोग श्वसन में करते हैं। चौथा, वेल्डिंग में इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में करते हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा अन्य निलंबित कण हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्ती व उससे दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाते हैं? इसका पौधे की जैविक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्तियों में धूल के कण बैठ या चिपक जाते हैं, जिससे उसका संरंध्र बंद हो जाता है, जिसके कारण वह ठीक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती, जिससे उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। जबकि दूर स्थित पेड़ की पत्ती साफ सुथरी होती है और वे आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? इसका उत्तर है ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। अगला है प्रश्न चौथा, अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं? ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
इसका उत्तर है अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। ये जनजीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला, अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अम्ल वर्षा मृदा, जल स्रोत तथा जंगल को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, अम्ल वर्षा भवनों व मूर्तियों का क्षरण करती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण दाब भी बदल जाता है। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है, जिससे वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है। अगला है प्रश्न दूसरा, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। उत्तर है, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने से मानव शरीर के अंदर का दाब अधिक हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण वे फूल जाती हैं और कभी कभी फट भी जाती हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन। दूसरा है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि यह भोजन को ताजा बनाए रखती है। अगला है तीसरा, पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है 76 सेंटीमीटर। अगला है चौथा, ऑक्सीजन गैस जल से, इसका उत्तर है हल्की है। पांचवा है, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है, इसका उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यहाँ पर है खाली स्थान, तो खाली स्थान में आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। दूसरा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा यूरिया प्रमुख स्रोत है। तीसरा है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा कम होता है। चौथा है, अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन गैसों के कारण होती है। पांचवा है, ऑक्सीजन पानी में, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा घुलनशील होती है। अगला है प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही व गलत की पहचान कर गलत कथन को सही करके लिखिए। पहला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है। यह गलत है। इसका सही उत्तर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। दूसरा है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। यह गलत है। इसका सही उत्तर है, पोटेशियम को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। अगला है प्रश्न तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। ये सही है। चौथा है, गुब्बारे में वायु दाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। यह सही है। पांचवा है, नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है। ये सही है। अगला है, उचित संबंध जोड़िए। इसमें कॉलम अ और कॉलम ब को हमको सही जोड़ी मिलाना है। तो इसमें सबसे पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें इसका सही जोड़ी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सही जोड़ी है श्वसन। तीसरा है नाइट्रोजन। इसका सही जोड़ी है
भोज्य पदार्थों को ताजा रखने। चौथा है अम्ल वर्षा, इसका सही जोड़ी है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वायु का संगठन बताइए। इसका उत्तर है वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। प्रश्न दूसरा है, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है इसमें प्रयोगशाला विधि में O2 का बनना बताया गया है। तो इसमें आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। इसमें आवश्यक सामग्री है टब, गैस जार, निकास नली, मोटे कांच की परख नली, बर्नर, स्टैंड, पानी इत्यादि। इसका विधि है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को मजबूत कांच की परख नली में लेकर बर्नर से गर्म करते हैं, जिससे प्राप्त गैस को निकास नली की सहायता से अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र करते हैं। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका रासायनिक समीकरण है 2KClO3। इसको गर्म करने पर बनेगा 2KCl + 3O2। प्रश्न तीसरा है, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, जिसके जलने पर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि निकलते हैं। दूसरा है, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कण हैं। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना। दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। तीसरा, फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना। चौथा, औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना। पांचवा है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना। छठवां है, वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। अगला है प्रश्न चौथा, नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला, यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। दूसरा, नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया जैसे उर्वरक बनाने में किया जाता है। तीसरा, निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में नाइट्रोजन भरकर इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों को तरोताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, अम्ल वर्षा क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। इसका उत्तर है, वायुमंडल में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। वर्षा के समय ये ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को अधिक अम्लीय बना देते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यह हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पहला, फसलों एवं पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, जल स्रोत को प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर की